नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर सभी घरों को, सभी लोगों को गैस कनेक्शन यानी कि जो एलपीजी कनेक्शन है वो दिए जा चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो गैस कनेक्शन दिए गए हैं इसमें से कुछ गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.36 लाख परिवारों को जो है ये गैस कनेक्शन दिए गए हैं, यानी कि 1,36,000 लोगों को ये गैस कनेक्शन दिए गए हैं। यही वो योजना है जिसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको मुफ्त में गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में कई ऐसी परिवार थे जो इस योजना में फिट नहीं हो रहे थे। किसी भी योजना के लिए कुछ नियम बने होते हैं, कुछ उसके लिए मतलब उसने सरकार की तरफ से कुछ निर्धारित मानदंड जो है बनाए जाते हैं। तो उन्हीं परिवारों को जो है उस योजना का लाभ मिलता है जो उन सभी मानदंडों को फॉलो करती है, या आप सीधी भाषा में बोल सकते हैं कि जो भी सभी सरकार के द्वारा दिए गए सभी शर्तों को पूरा करते हैं उन्हीं को जो है सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ मिलता है। तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी कुछ प्रावधान किए गए थे, कुछ शर्तें रखी गई थी। तो इस हिमाचल प्रदेश में इन शर्तों को इन सभी शर्तों को पूरा करने वाले जो है 1.36 लाख परिवार ही थे, यानी कि 1,36,000 परिवार ही थे यहाँ पर। इसीलिए हिमाचल प्रदेश ने एक अलग से और योजना चलाई जिसका नाम रखा गया हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। इसका मेन मकसद ये था कि हिमाचल में सभी लोगों को, जो लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ प्राप्त करने के मतलब जो है प्राप्त करने वाले जो नियम हैं उन नियमों को फॉलो नहीं करते, तो उन लोगों को जो है इस योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। और इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया गया। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसके सभी घरों में गैस कनेक्शन उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो ये जो है सरकार का दावा है। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, और इस तरीके से अगर हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री यहाँ के जयराम ठाकुर हैं। अगर मैं आपको हिमाचल प्रदेश ले चलूँ तो यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो कौन कौन से राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से लगती है ये देखते हैं। तो ऊपर की साइड ग्रीन कलर का आपको लद्दाख दिख रहा है, तो लद्दाख की सीमा लगी हुई है हिमाचल प्रदेश से। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की सीमा भी लगी हुई है, पंजाब की सीमा लगती है, हरियाणा की सीमा लगती है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और उत्तराखंड की सीमा भी लगती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। बाकी एक जो ये इधर से है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये चाइना या तिब्बत के साथ। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। याद रखिएगा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। बाकी आपको इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। ठीक है, एक ये बुक है गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। ये जो बुक है ये किसने लिखी है हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि आर.सी. भार्गव। आर.सी. भार्गव जो कि मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। बुक का नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, लेटेस्ट की बुक है, तो इसलिए आपसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इस बुक के राइटर कौन है। अगर हम आर.सी. भार्गव की बात करते हैं तो ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं, और ये जो बुक है इस बुक को हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने प्रकाशित किया है। इस बुक में भारत को औद्योगिक देश बनाने के सुझाव दिए गए हैं। जैसा हम कहते हैं ना कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में
किस तरीके से हम जो है अपने देश में जो है उद्योग धंधों को बढ़ावा दे, तो उन सब चीज़ों के बारे में इसमें उन्होंने लिखा है। सरकार के लिए कुछ सुझाव लिखे हैं और किस तरीके से सरकार को जो है जो उद्योगपति हैं उनके साथ तालमेल बना के इन सब क्षेत्रों में काम करना चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में इसमें उन्होंने लिखा है। मारुति सुजुकी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके एमडी और सीईओ हैं केनिची आयुकावा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और अध्यक्ष कौन है मारुति सुजुकी के, मैंने यहाँ पर लिखा है आरसी भार्गव। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जुलाई 2020 में किस देश में भारत की आर्थिक मदद से बने नए संस्कृत स्कूल भवन का उद्घाटन किया गया है। अभी रिसेंटली भारत की आर्थिक मदद से नेपाल में एक संस्कृत स्कूल, सॉरी माफ़ करिएगा मैं श्रीलंका पे टिक लगा दिया, नेपाल में भारत की आर्थिक मदद से जो है एक नया संस्कृत स्कूल भवन का उद्घाटन किया गया है। हालांकि स्कूल तो ये पहले से ही था, लेकिन एक नया भवन इसके लिए बनाया गया है भारत सरकार की मदद से। ये इलम ज़िले के इलम ज़िले में 1.94 करोड़ की जो है आर्थिक मदद से जो है इसको बनाया गया है, जो कि भारत सरकार ने दिया है। ठीक है, तो नेपाल में अभी रिसेंटली भारत की आर्थिक मदद से एक संस्कृत स्कूल भवन का उद्घाटन किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अभी ये वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में आया है। चर्चा में आने का ये रीज़न है कि असम सरकार ने इस वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोई वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो ये जो है इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके अलावा असम की अगर हम बात करते हैं, मतलब जो भी चर्चा में रहे, ऐसा नहीं कि कोई वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा चर्चा में तभी उससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कोई योजना है या फिर कोई भी मान लीजिए कोई जीव जंतु है जो कि या तो विलुप्त होने की कगार पे या उसकी नई प्रजाति पाई गई, तो उनके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी होंगी। असम की राजधानी दिसपुर है, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। मैं आपको असम ले चलता हूँ, तो हम असम में देखेंगे कि असम के आसपास कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। तो असम के इधर अगर आप देखेंगे तो असम के पास में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की सीमा असम से लगती है। इसी तरीके से मेघालय की सीमा लगी हुई है, साथ ही साथ त्रिपुरा की सीमा लगती है, मिज़ोरम की सीमा लगती है, मणिपुर की सीमा लगती है, नागालैंड की सीमा लगती है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी असम के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं वो लगभग असम से लगते हैं। सिक्किम यहाँ पर इधर रह गया ऊपर। ठीक है, इसके बदले में यहाँ पर से पश्चिम बंगाल की सीमा जो है लगी हुई है असम के साथ। इस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ये भूटान के साथ। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि जुलाई 2020 में किस देश ने ओफेक्स 16 नामक एक उपग्रह का सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है। ठीक है, ओफेक्स 16 नाम का एक उपग्रह है जो अभी रिसेंटली इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस एक जासूसी उपग्रह है जिसको अभी रिसेंटली इजराइल ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, तो नाम याद रख सकते हैं, ओफेक्स 16 जो है इसका नाम है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, मुद्रा इसकी नई सिकेल है और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू। अगर मैं आपको इजराइल ले चलूँ तो यहाँ से अगर हम देखेंगे पाकिस्तान के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको भारत भी दिख रहा है, तो पाकिस्तान से देखते हैं तो ये देखिए ये जो है ये यहाँ पर पड़ता है इजराइल। ठीक है, तो यहीं पर जो है ओफेक्स 16 नाम का एक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है जो कि एक जासूसी उपग्रह है या जासूसी सैटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने जुलाई 2020 में लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा का शुभारंभ किया है। लोन इन सेकंड्स नाम की एक सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस सेवा का शुभारंभ यस बैंक ने शुरू किया है, जिसके तहत जो लोग हैं उनको बहुत जल्दी ही लोन का जो है अप्रूवल मिल जाएगा। तो अगर आपका यस बैंक में खाता है तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस सेवा का लाभ लेने के लिए जो यस बैंक है वो खुद ही लोगों को सिलेक्ट करेगा। तो ऐसे लोगों को इसमें सिलेक्ट किया जाएगा जिनका जो बैंकिंग स्टेटमेंट है वो काफ़ी अच्छा रहा हो, यानी कह सकते हो आपके पैसे वाले लोगों को ही जो है पैसा मिल सकता है।
क्योंकि सीधी सीधी बात है कि बैंक जो है खुद ही चिन्हित करेगा, तो वो देखने की कोशिश करेगा कि किन किन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, किन के बैंक में खातों में पहले पैसा था जो अब थोड़ा बहुत कम हो गया, तो उन्हीं लोगों को वो लोन के लिए बोलेगा, उन्हीं को मैसेज भेजेगा कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर लोग जो है इंटरनेट जो बैंकिंग है उसकी मदद से लोन के लिए अप्लाई करेंगे और उनको तुरंत ही जो है अप्रूवल मिल जाएगा बिना किसी कागजी कार्रवाई के। ठीक है। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार, तो इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की, कि जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो अभी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है इंजेती श्रीनिवास, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को IFSCA भी शॉर्ट में बोलेंगे, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, जैसे कि ये आपको पूरा पता होना चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी जो है वो IFSCA का फुल फॉर्म है और हिंदी में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इंजेती श्रीनिवास की अगर हम बात करते हैं तो ये 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। अब इनको जिनका अध्यक्ष बनाया गया है, जिस चीज़ का, जिस प्राधिकरण का, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। तो अभी रिसेंटली ही जो है इस प्राधिकरण की स्थापना की गई है। ये देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत निकाय है। ठीक है, यानी कि जितने भी वित्तीय सेवा देने वाले जो केंद्र हैं उन पे एक तरीके से कह सकते हो आप कि ये जो कंपनी है, ये जो फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, वो नियंत्रण करेगी। जैसे सेबी जो है शेयर मार्केट पे नियंत्रण करती है, उसी तरीके से ये जो है जो फाइनेंशियल कंपनियां होंगी, फाइनेंशियल सर्विस देने वाली जो कंपनियां होंगी, उन पे जो है ये नियंत्रण रखेगी। अब तक IFSC जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर होते हैं उन पर जो है जो मतलब जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि वित्तीय सेवाओं के नियम बैंकिंग, पूंजी बाजार और बीमा नियामकों, इनके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। जैसे कि अगर थोड़ी देर के लिए सीधी सीधी अगर भाषा में बोलो, बहुत आसान भाषा में, तो अभी तक क्या होता है, जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर हैं उन पे भारतीय रिजर्व बैंक, इसके अलावा सेबी की अगर हम बात करते हैं, और अगर आप बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की अगर हम बात करते हैं, तो इन सभी के द्वारा जो है अभी तक मतलब जो है इन कंपनियों पे नियंत्रण किया जाता था, इन सेवा केंद्रों पे। ठीक है, लेकिन अब जितनी भी जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां होंगी, सेंटर होंगे, उन पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो है नियंत्रण रखेगी। और इसी के, ठीक है, इसी अथॉरिटी के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम रखा गया है, उनका नाम है इंजेती श्रीनिवास। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जुलाई 2020 में एनिनो मोरिकॉन का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे, एनिनो मोरिकॉन ये प्रसिद्ध संगीतकार थे और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया। करीब 200 से ज़्यादा जो है फिल्मों में इन्होंने काम किया था, संगीत दिया था, और इसके लिए जो है इनको ऑस्कर भी दिया गया था, ऑस्कर अवार्ड। तो याद रखिएगा, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। बहुत फेमस संगीतकार थे। देन क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि जुलाई 2020 में किस राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को यहाँ पर हरियाणा कर लीजिएगा, माफ़ करिएगा, क्वेश्चन में दो हो गया है, 2 क्वेश्चन बन गए एक ही साथ, इसको कर लीजिएगा। जुलाई 2020 में हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधित अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो अभी इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 75%। अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार एक अध्यादेश लेके आई है, इसके तहत जो हरियाणा में जितनी भी निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसमें 75% जो नौकरियां हैं वो राज्य के युवकों को ही दी जाएंगी। ठीक है, यानी कि राज्य के लोगों को ही जो है 75% नौकरियां दी जाएंगी। तो यहाँ पर एक तरीके से ये आरक्षण हो गया है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तो इसको लेकर जो है एक प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया है, एक अध्यादेश लाने की यहाँ पर जो है मंजूरी मिली है। भाजपा के साथ हरियाणा में गठबंधन की जो सरकार है दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी, इसने चुनाव में एक वादा किया था। ये जो जननायक जनता पार्टी है, इसने एक वादा किया था कि
जब हमारी सरकार आएगी तो निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण दिलाया जाएगा। तो अब ये जो वादा किया था उसी को अब यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने महा नामक जॉब पोर्टल का शुभारंभ किया है। महा नामक जो जॉब पोर्टल है वो अभी रिसेंटली कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि महाराष्ट्र में। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में महा नाम का एक जॉब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस जॉब पोर्टल के माध्यम से जो लोग जिन लोगों की नौकरी छूट गई है वो एक बार फिर से नौकरी ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो महा जॉब पोर्टल जो है इसका नाम है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता गया है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब अभी रिसेंटली वॉल्टेरी बोल्टास ने जीता है, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं ये, और ये जो प्रतियोगिता हुई थी ये मतलब 2020 की ये पहली ग्रैंड प्रिक्स है। ठीक है, पहली रेस थी ये F1 फार्मूला रेस जो रेस होती है वो जो है ये पहली रेस थी। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जो खिताब है वो वॉल्टेरी बोल्टास ने जीता है, याद रखिएगा। वहीं पर फेरारी के जो ड्राइवर हैं चार्ल्स लेक्लर वो दूसरे स्थान पे रहे, और मैक्लारेन के जो ड्राइवर हैं लैंडो नॉरिस वो तीसरे स्थान पे इसमें रहे हैं। तो फिलहाल में लास्ट वाला पॉइंट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये पहला वाला जो मैंने रेड कलर का लिखा हुआ है ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना लॉन्च की गई है। नेकर सम्मान योजना अभी रिसेंटली कौन से राज्य में लॉन्च की गई है बुनकरों के लिए, ये हमें बताना है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि कर्नाटक में। अभी रिसेंटली कर्नाटक में जो बुनकर हैं उनके लिए नेकर सम्मान योजना लॉन्च की गई है। ये जो योजना है इसके द्वारा रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी प्रदेश सरकार के द्वारा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि योजना के तहत राज्य के बुनकरों को 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, राज्यपाल BS येदियुरप्पा हैं और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के वजुभाई वाला। माफ़ करिएगा ये गड़बड़ हो गई है, वजुभाई वाला मुख्यमंत्री नहीं है, ये राज्यपाल हैं। वजुभाई वाला जो है वो राज्यपाल हैं और BS येदियुरप्पा जो है वो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये सही कर लीजिएगा इसको, मैं इसको PDF में सही कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जो है BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल वजुभाई वाला हैं, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आपके लिए प्रश्न था कि जुलाई 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो काफ़ी सिंपल सा था, इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला था, यानी कि फ्रांस के प्रधानमंत्री थे एडवर्ड फिलिप जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मैंने आपके लिए आज का प्रश्न यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको बताना है कि जो बलराम योजना है इसकी शुरुआत कौन से राज्य में की गई है। ठीक है, तो बताइए कमेंट करके, और अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।